अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं मुनाफिकत पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक हम मुसलमानों में मुनाफिकत इस कदर घिर चुकी है कि कोई खाल खाल बंदे हैं जो इससे बचे हुए हैं। बहरहाल आते हैं कि मुनाफिकत की अलामात क्या हैं। आप इसके बारे में सुनते भी रहते होंगे, कुछ मेरी ज़बानी भी सुन लीजिए। मुनाफिकत की अलामात के बारे में अल्लाह करीम ने कुरान पाक में सूरह बकरा की 8 से 20 आयात तक मुनाफिकत की अलामात बयान की हैं, जो कि यूं समझिए कि मजमूआ है, और जगह भी बयान की हैं, मगर अगर आप सूरह बकरा की 8 से 20 आयत तक मुनाफिकीन की मुनाफिकत की अलामत पढ़ लेते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं तो आप कामयाब हो, कामरान हैं। अब आता हूं आगे। सबसे पहले तो मैं इस्लाम के रूह से ही बताता हूं कि दावा ईमान सिर्फ ज़बानी हद तक करना और बातिन से इसकी तस्दीक न करना भी मुनाफिकत में शामिल है। नंबर 2, तौहीद का और आखिरत पर ईमान लाना मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाना, यह भी मुनाफिकत की अलामत में से शामिल है। तीसरा, धोखाधड़ी और मकरो फरेब जो है उसका इंसान में पाया जाना, जिनकी नफ्सियाती तौर पर वो धोखाधड़ी करता हो और मकरो फरेब करता हो, वो इंसान मुनाफिक है। याद रखिएगा। ये समझना कि मैं अपनी मकारियों से, चालाकियों से, हीला साजियों से दूसरों को फरेब देने में कामयाब हो रहा हूं और दूसरे मुसलमान मुझ पर एतमाद कर रहे हैं या सच्चा जानकर मेरे पर एतमाद कर रहे हैं, तो वो भी मुनाफिक है, क्योंकि वो लोगों को धोखा दे रहा है। एक यहां मैं बड़ी अहम चीज बताना चाहता हूं कि झूठ मुनाफिकत की पहली सीढ़ी है। ये याद रखिएगा। बुराइयों की तमाम जड़ झूठ है, इसी तरह मुनाफिकत की पहली सीढ़ी भी झूठ है। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। और एक और बड़ी अहम बात है, मैं खुद नाम नहाद इस्लाह के पर्दे में दूसरों को इस्लाही तरगीब दे रहा हूं, मगर खुद को मैं उस पर अमल नहीं कर रहा, तो वो भी मुनाफिक है। दूसरों को इस्लाह की तरगीब देना, अच्छे कामों की तरगीब देना और तरगीब देकर खुद को बहुत बड़ा सालेह तसव्वुर करना, वो भी इंसान मुनाफिक है। अच्छे काम करके, चाहे वो इंसानियत की खातिर करना, चाहे वो अल्लाह की राह में करना, दिखावे के तौर पर दिखाना, वो मुनाफिक है। दूसरों को बेवकूफ समझना और खुद को सिर्फ अहले दानिश समझना, वो इंसान भी मुनाफिक के ज़मरे में आता है। किरदार में अमूमन दोगलापन होना, ज़ाहिर व बातन का तजाद होना, आसान ज़बान में यूं समझ लें कि मुंह पर कुछ कहना, दिल में कुछ होना, मुंह पर तारीफ करना मगर दिल में बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, कीना रखना, वो भी सबसे बड़ा मुनाफिक है। मुनाफिकत से बचिए, क्योंकि मुनाफिकत करने वाला कभी फलाह नहीं पा सकता और ना ही आखिरत में वो कामयाब व कामरान हो सकता है। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए और अपनी अमान में रखे।
اللہ حافظ.